हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हम लोग का टॉपिक है स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, तो आज के सेशन में हम लोग स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में कवर करेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है एंड लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है, ये मेनली आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में पार्टिसिपेट होने वाले ऑर्गन्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन, सबसे पहली बात अगर हम लोग करें तो जो हम लोग का ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल है, एज यू नो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल जो है ये पूरा कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, आपके माउथ से लेके एनस तक के। तो इनके बीच में जो भी ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं उसमें आपका स्मॉल इंटेस्टाइन किस पार्ट में आता है? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में आता है। अब बेटा इसको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्यों कहा जाता है, क्यों डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में फर्दर डिवाइड करके स्टडी किया जाता है? क्योंकि इसी ट्रैक्ट में आपको जो भी आप भोजन, जो भी आप वाटर्स, जो भी एब्जॉर्ब करते हो, जो भी यूटिलाइज करते हो, उसका यहीं पे ही श्योर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन होता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। कल के डेट में हम लोगों ने स्टमक के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन लोकेशन एंड पोजीशन इन योर बॉडी। सबसे पहली बात यही आता है ना कि जो भी ऑर्गन्स हम लोग पढ़ रहे हैं, स्पेशली उसकी लोकेशन हम लोग के बॉडी के अंदर कहाँ पे है, ये पता होना सबसे पहले जरूरी यही होता है कि आप ये पता करो कि उसकी पोजीशन कहाँ है, उसकी लोकेशन कहाँ है। तो लोकेशन की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज मेनली प्रेजेंट इन द मिड पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के मिड पार्ट में पाया जाता है। देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट मिड पार्ट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, आपके एब्डोमिनल कैविटी के मिड पार्ट में प्रेजेंट होता है। और एब्डोमिनल कैविटी क्या होता है? डायाफ्राम के नीचे वाला जो भी पार्ट है उसको हम लोग एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं, और डायाफ्राम के ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको हम लोग थोरैसिक कैविटी कहते हैं। तो अपने हर सेशन में बताते हैं, ये इसमें क्लैरिटी होना जरूरी है बच्चों, क्योंकि जो डायाफ्राम है, डायाफ्राम भी आपके मसल्स की बनी हुई, मस्कुलर की बनी हुई एक स्ट्रक्चर होता है जो कि आपके बॉडी कैविटी को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। बॉडी कैविटी को एक तो आपको जाता है थोरैसिक कैविटी, और नीचे वाला जो होता है उसको एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। ओके, अब जैसे कि थोरैसिक कैविटी में आपके रिस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स आ जाते हैं, जैसे आपके लंग्स एंड सर्कुलेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स, जैसे आपका हार्ट, वो प्रेजेंट होते हैं आपके थोरैसिक कैविटी में। लेकिन हम लोग अभी जो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसमें हमने देखा कि हम लोग का जो स्टोमक है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? जस्ट inside of the diaphragm, that is also called abdominal cavity। abdominal cavity के एकदम ऊपर वाले पार्ट में, ये हम लोग कह सकते हैं क्या कि डायाफ्राम के जस्ट इनसाइड पार्ट ऑफ द प्रेजेंट होता है आपका स्टोमक। एंड स्टोमक के नीचे आपका स्टोमक की जो एंडिंग होती है, एंडिंग की जो स्टार्टिंग होती है, स्टोमक की एंडिंग की जो स्टार्टिंग होती है, वहीं से आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट शुरू हो जाता है बच्चों। तो जो स्टार्टिंग है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसको हम लोग ड्यूडेनम बोलते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का मेनली अगर हम लोग लोकेशन की बात करें तो ये प्रेजेंट होता है एब्डोमिनल कैविटी के मिड पार्ट में। और एब्डोमिनल कैविटी क्या होता है? इट इज द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द डायाफ्राम। डायाफ्राम के इनर मोस्ट पार्ट होता है। ठीक, तो ये तो इसकी लोकेशन की बात हो गई। नेक्स्ट आता है कंपोजिशन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसकी कंपोजिशन की बात करें तो कंपोजिशन में क्या होता है? द स्मॉल इंटेस्टाइन कंपोज्ड हैव मेनली थ्री पार्ट्स। स्मॉल इंटेस्टाइन के मेनली थ्री पार्ट्स से ये कंपोज्ड होते हैं। हमने बताया ना कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके मेनली थ्री पार्ट हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। अब ये ड्यूडेनम क्या होता है? जहाँ से आपका स्टोमक खत्म होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर खत्म होता है, वहाँ से जो ट्यूब स्टार्ट हो रही है उसको हम लोग ड्यूडेनम बोलते हैं। ठीक है ना, और ड्यूडेनम इट इज ए पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों, क्या है? ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ड्यूडेनम क्या है? इट इज द स्टार्टिंग पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। जेजुनम इट इज द मिड पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। इलियम इट इज द एंड पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। सो स्मॉल इंटेस्टाइन composed having mainly three parts. First is also known as duodenum, that is also called, it is the first part of the small intestine या starting part of the small intestine, which is directly attached the stomach part, जो कि stomach part से directly attached होता है। ओके, नेक्स्ट आता है जेजुनम। जेजुनम आपका मिड पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, एंड इलियम ये एंडिंग पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। ओके, तो ये तो बात हो गई बेटा उसके कंपोजिशन की। ओके,
नेक्स्ट आता है फंक्शन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका फंक्शन क्या होता है, तो ये टर्म समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये है कि यहाँ पे आपका 90% जो भी आप फूड मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब कर रहे हो, यूज कर रहे हो, जो भी वाटर यूज कर रहे हो अपने लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, तो 90% उनका डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है एंड एब्जॉर्प्शन दोनों होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती हैं, इनकी वॉल्स में विलाई प्रेजेंट होती है, और विलाई क्या होती है ये हमने आपको पहले ही बता दिया था। ओके, विलाई जो होती है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं, जो कि जहाँ पे प्रेजेंट होती है वहाँ के एब्जॉर्प्शन के सरफेस एरिया को बढ़ा देती हैं। ओके, तो यहाँ पे इनके वॉल्स में, स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स में विलाई प्रेजेंट होती है, और ये विलाई हेल्प करता है इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ द एब्जॉर्प्शन। सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 90% फूड जो है वो डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब होता है, जो कि आपके किससे मतलब कि आ रहा है, स्टमक से आ रहा है। तो वही देखो यहाँ पे लिखा गया है कि इट हेल्प्स टू फर्दर डाइजेस्ट फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक। ये फर्दर जो है डाइजेस्ट करता है फूड को जो कि आपके स्टमक के द्वारा आ रहा है। इट हेल्प्स टू फर्दर डाइजेस्ट फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक। ये फर्दर आपके फूड को डाइजेस्ट करता है जो कि स्टमक के द्वारा आ रहा है। इट एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, और ये देखो एब्जॉर्ब करते हैं, क्या क्या एब्जॉर्ब करते हैं बच्चों, न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स में आपका विटामिन भी आ सकता है, मिनरल्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स, ये सब आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, पोषक तत्व। तो पोषक तत्व में स्पेशली क्या क्या होता है आपका, प्रोटीन्स हो गए, अमीनो एसिड हो गए, फैट्स हो गए, विटामिन हो गए। तो इन सबको ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, कौन, स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड वाटर फ्रॉम फूड, एंड फूड से वाटर को भी एब्जॉर्ब करता है, वाटर फ्रॉम फूड, फूड से वाटर को एब्जॉर्ब करता है। सो दे कैन यूज बाय द बॉडी, जो कि हम लोग के बॉडी के द्वारा यूज कर लिए जाते हैं। तो कहने का मतलब डाइजेशन जो है, पाचन जो है, डाइजेस्ट फूड जो है, वो मेनली आपका जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में ही कंप्लीटली डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है ना, फिर उसके बाद जो बचता है, मतलब 2 या 4% जो भी बचता है, वो आपके लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा, उनके द्वारा एब्जॉर्ब एंड डाइजेस्ट हो जाते हैं। एंड आफ्टर द, जो कि आपके लिए यूजफुल नहीं होते हैं, वो रेक्टम के द्वारा, रेक्टम से होते हुए एनस के द्वारा पास आउट हो जाता है। ओके, तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, स्मॉल इंटेस्टाइन। सबसे पहली बात लोकेशन की बात करें तो ये प्रेजेंट होता है कहाँ बच्चों, मिड पार्ट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। एंड कंपोजिशन की बात करें तो द स्मॉल इंटेस्टाइन कंपोज्ड है मेनली 3 पार्ट्स, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ड्यूडेनम इट इज द स्टार्टिंग पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, जेजुनम इट इज द मिड पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, इलियम इट इज द ending part of the small intestine. Function, it helps to further digest food coming from the stomach. ये फिर से जो भी स्टमक के द्वारा जो भी डाइजेस्ट हुआ फूड मॉलिक्यूल्स, उसके बाद फर्दर उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड इट एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, और ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है, जिसमें विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स आपके इंक्लूड होते हैं, जो कि हम लोग के बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। ओके, आई होप सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट हम आपको थोड़ा और इसमें अभी इंफॉर्मेशन देने चाहते हैं। ओके, हाँ तो बच्चों, तो थोड़ा इसका इन्फॉर्मेशन ये बचा हुआ है कि हम लोगों ने ये जो देखा, इसके बाद देखिए द स्मॉल इंटेस्टाइन इज एक्चुअली द लॉन्गेस्ट सेगमेंट ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, GIST। आपको GIST हमेशा मिलेगा। GIST का मतलब होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रो का मतलब जहाँ पे भी गैस्ट्रो वर्ड हो, गैस्ट्रो मतलब ये आपके डाइजेशन सिस्टम से रिलेटेड है। ओके, तो डाइजेशन सिस्टम से रिलेटेड इसलिए इसको गैस्ट्रो, तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बोला जाता है। सबसे लॉन्गेस्ट सेगमेंट होता है ये। अगर हम बात करें तो ये सबसे लॉन्गेस्ट सेगमेंट होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट।
एंड द लॉन्ग कंटिन्यूअस पाथवे दैट फूड ट्रेवल्स थ्रू योर डाइजेस्टिव सिस्टम। ये आपके बहुत ही कंटिन्यूअस मतलब लगातार कंटिन्यूअस लॉन्ग पाथवे प्रोवाइड करता है, जिससे कि हमारे फूड मॉलिक्यूल्स जो है वो आगे ग्रो करते हैं, आगे जाके बढ़ते हैं तब, एंड देन इंटर द लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, it makes a part of the long pathway that food takes place your body called gastrointestinal tract। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है मेनली आपको जहाँ पे भी मिले तो इसका मतलब ये, गैस्ट्रो का मतलब होता है आपके डाइजेशन सिस्टम से रिलेटेड है, इंटेस्टाइनल मतलब इंटेस्टाइन से रिलेटेड है, ट्रैक का मतलब होता है पाथ, जिसको पाथ मतलब जो प्रोवाइड करता है, वे जो प्रोवाइड करता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में इंक्लूड है। ओके, नेक्स्ट आई विल प्रोसीड अबाउट द लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तब हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोगों का पार्ट था लार्ज इंटेस्टाइन का। स्मॉल इंटेस्टाइन हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है, तो लार्ज इंटेस्टाइन की अगर हम लोग बात करें, लार्ज इंटेस्टाइन की अगर बात करें तो इसका सबसे पहले पोजीशन एंड लोकेशन की बात करें तो ये प्रेजेंट होता है एब्डोमिनल कैविटी का। देखो ये फिगर में आपको क्लियर हो जाएगा, ये आपका डायाफ्राम है, ये जो है ये आपका डायाफ्राम है। डायाफ्राम के नीचे जो पार्ट होता है उसको हम लोग एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। यहाँ पे देखो लिखा हुआ ना एब्डोमिनल कैविटी, ये आपका एब्डोमिनल कैविटी है बेटा, जहाँ पे आपके स्टमक प्रेजेंट है, स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट है एंड लार्ज इंटेस्टाइन प्रेजेंट है, ठीक है ना। और इसके नीचे का जो रीजन होता है जहाँ पे आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग पेल्विक कैविटी कहते हैं, ठीक है। तो देखते हैं जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन, इसका पोजीशन एंड लोकेशन कहाँ दिख रहा है, आपका एंडिंग पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी के एंडिंग पार्ट में है। तो वही हमने लिखा प्रेजेंट इन एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट है। और इसके अगर कंपोजिशन की बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन के मेनली 4 पार्ट होते हैं बच्चा। कौन कौन से? बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग सीकम कहते हैं। यहाँ पे देखो आपका लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ से स्टार्ट होता है, फिगर में देखिए, यहाँ आपका स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म हो रहा है, यहाँ से आपका लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हो रहा है। तो ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग सीकम कहते हैं, और सीकम के नीचे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकली हुई होती है, सीकम के नीचे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकली होती है जिसको हम लोग वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। ओके, अब ये जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन है इसके मेनली 3 कॉलोन होते हैं, 3 कॉलोन में डिवाइड होता है। असेंडिंग का मतलब जो चढ़ता हुआ, असेंडिंग मतलब होता है ना बढ़ता हुआ, ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ, तो ये आपका असेंडिंग कॉलोन है, ये आपका ट्रांसवर्स कॉलोन है, और ये आपका डिसेंडिंग कॉलोन है। देखो असेंडिंग कॉलोन ऊपर की तरफ जा रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ से शुरू है, यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म है, यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन आपका शुरू हो जा रहा है, जिसमें बैग लाइक जो स्ट्रक्चर है स्टार्टिंग का उसको हम लोग सीकम बोलेंगे। और सीकम के नीचे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकली होती है, फिंगर उंगलियों की तरह कुछ प्रोजेक्शन निकली होती है जिसको हम लोग वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। फिर ये जो सीकम ये ऊपर की तरफ ऐसे मूव करता है, तो जो ऊपर की तरफ ट्यूब गई है हम लोग की लार्ज इंटेस्टाइन की, उसको बोलते हैं असेंडिंग कॉलोन। देखो यहाँ पे लिखा गया है असेंडिंग कॉलोन। फिर असेंडिंग कॉलोन आपका ट्रांसवर्स हो गया तो इसे क्या कहेंगे? ट्रांसवर्स कॉलोन। एंड फिर आपका क्या है? डिसेंडिंग कॉलोन। डिसेंडिंग कॉलोन के बाद आता है रेक्टम। रेक्टम ऐसा प्लेस है जहाँ पे आपके फीकल मैटर स्टोर होते हैं। फीकल मैटर का मतलब अनडाइजेस्ट फूड मटेरियल्स जो होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फीकल मैटर स्टोर होता है एंड एनस के थ्रू वो पास आउट कर दिया जाता है। तो ये मेनली आपके 4 पार्ट हो गए लार्ज इंटेस्टाइन का। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है बच्चा, देखो हमने लिखा ना बैग लाइक स्ट्रक्चर दैट इज आल्सो कॉल्ड सीकम, एंड फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दैट इज आल्सो नोन एज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। सेकेंड है कॉलोन, कॉलोन में 3 कॉलोन, असेंडिंग जो चढ़ता हुआ है, मतलब चढ़ता हुआ जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है आपका लार्ज इंटेस्टाइन का। ट्रांसवर्स जो ट्रांसवर्स कॉलोन है, डिसेंडिंग डिसेंडिंग कॉलोन, नीचे की तरफ जो आपका ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मूव कर रहा है। ओके, रेक्टम वेयर फीकल मैटर आर स्टोर्ड आल्सो हियर। रेक्टम ऐसा प्लेस है जहाँ पे फीकल मैटर स्टोर होता है। फीकल मैटर क्या होता है? ये आप सारा डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जो आपके मैटर्स अनडाइजेस्ट हैं, जो कि डाइजेस्ट नहीं हो सकते हैं, अनडाइजेस्ट फूड मटेरियल, वो जाके आपके फीकल मैटर स्टोर होते हैं रेक्टम में, एंड उसके बाद जो है एनस के द्वारा बाहर की तरफ पास आउट
कर दिए जाते हैं। ओके, तो ये था आपका क्या मेनली लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन का मेनली काम ये होता है कि मैक्सिमम जो है आपका जितना मतलब कि ए लॉट ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन हो जाता है, बट आपका 2-3% जो नहीं डाइजेस्ट होता है या एब्जॉर्ब नहीं होते हैं वो आपके लार्ज इंटेस्टाइन में होते हैं। एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होने के बाद, डाइजेस्ट होने के बाद ये आपके रेक्टम के थ्रू पास आउट कर दिए जाते हैं एनस के द्वारा। ठीक है, तो ये सारा आज के डेट में हम लोगों ने पढ़ा लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे देखो हमने फिगर में आपको स्मॉल इंटेस्टाइन का भी शो किया हुआ है। ये आपका एब्डोमिनल, ये आपका डायाफ्राम है। ओके, डायाफ्राम के नीचे वाला पार्ट क्या है बेटा, एब्डोमिनल कैविटी। अब एब्डोमिनल कैविटी में भी आपका स्टमक भी आता है, ये आपका ईसोफेगस वाला रीजन है, ईसोफेगस जो है। ठीक है, तो स्टमक है, स्टमक के बाद जैसे ही स्टार्ट होता है जो ट्यूब लाइक मस्कुलर स्ट्रक्चर जो होता है जिसको हम लोग ड्यूडेनम कहते हैं। ड्यूडेनम इट इज द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एज यू नो, ड्यूडेनम। उसके बाद देखो मिड वाला पार्ट बेटा जो है उसको हम लोग जेजुनम कहते हैं। इट इज द मिड पार्ट ऑफ द योर स्मॉल इंटेस्टाइन। और देखो एकदम लास्ट वाला जो पार्ट होता है उसको हम लोग इलियम कहते हैं। इलियम जो है एंडिंग पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आपका लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में सबसे पहले बैग लाइक स्ट्रक्चर जो होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीकम। सीकम के नीचे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकली होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन के 3 कॉलोन होती है। इनकी जो लार्ज इंटेस्टाइन है इनकी जो मस्कुलर ट्यूब है वो 3 सीक्वेंस में अरेंज है। एक ऊपर चढ़ता हुआ जिसको हम लोग असेंडिंग कॉलोन बोलते हैं, एक ट्रांसवर्स कॉलोन है और एक डिसेंडिंग कॉलोन जो कि नीचे उतरता हुआ ट्यूब लाइक मस्कुलर स्ट्रक्चर है। और ये आपका ट्यूब लाइक मस्कुलर स्ट्रक्चर जो डिसेंडिंग कॉलोन है ये जाके बैग लाइक प्रोजेक्शन फिर बना लेता है जिसको हम लोग रेक्टम कहते हैं। और रेक्टम में क्या होता है, फीकल मैटर स्टोर होते हैं। एंड देन एनस होता है, एनस के थ्रू आपके फीकल मैटर बाहर पास आउट थ्रू कर दिए जाते हैं। ओके, तो आज के डेट में हम लोगों ने इतना पढ़ा। आप लोग इसका सारा अच्छे से रिवाइज कर लेना एंड जो टॉपिक्स ना क्लियर हो आप उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है ना। ओके, नाउ टुडे इज वेरी एनफ फॉर यू। Thanks all of you.